अगले क्रम में मैत्रेयी कन्या गुरुकुल वेदकुलम लक्सर हरिद्वार से आचार्य सविता जी। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते यस्य प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा आचार्य परमादरणीय आचार्य बहन सुकामा जी, झज्जर गुरुकुल से परम आदरणीय आचार्य विजयपाल जी, आचार्य नंद किशोर जी, बहन आचार्य पवित्रा जी और समस्त गुरुकुलों से पधारे हुए मेरे सभी सम्मानित आचार्य वृंद, सम्मुख बैठे हुए दूर से आए हुए सभी ब्रह्मचारी गण, आई हुई सामने वंदनीय मातृशक्ति मेरे सभी भ्रातागण और इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले आचार्य श्री संदीप जी, श्री धर्मवीर मुमुक्षु जी, मैं सभी को एक ही स्वर में अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश की जो ये प्रतियोगिता आचार्य जी ने कराई और इसको कराते आ रहे हैं और इसको आगे भी ये कराते रहें, इसका प्रतिफल इतना बड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि सत्यार्थ प्रकाश में जो शब्द है सत्य, सत्य के लिए ही महर्षि दयानंद जी ने घर छोड़ा और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं सहे। जंगलों में फिरे, कंदराओं में फिरे, नदियों को फांदा, क्या क्या कष्ट उन्होंने नहीं सहे, कितनी प्रताड़नाओं के शिकार वो नहीं हुए और उस सत्य को खोजकर इस सत्यार्थ प्रकाश में पिरोकर हमें बड़ी सरलता से प्राप्त करा दिया। और आर्य समाज के 10 नियमों में भी बार बार सत्य पर ही जोर दिया कि सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सत्य को ग्रहण करने में हमें उद्यत रहना चाहिए, असत्य को छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए, सत्य को ग्रहण करने में हमें शीघ्रता करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना हम सब का परम धर्म है। यानी कि सबसे ज्यादा जो महर्षि दयानंद की शिक्षाओं में बल है वो सत्य पर बल है। अब इस सत्य पर बल क्यों है? इस सत्य पर बल इसीलिए है कि अगर हमने सत्य को नहीं जाना तो हम जन्म जन्मांतर तक भटक कर ऐसे ही इस जीवन के मूल्य को ना समझकर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरी भाइयों बहनों, जीवन बीत जाता है, हम यही नहीं जान पाते यहाँ लेने के आए थे, करने के आए थे, क्यों आए थे और क्यों चले गए। कोई पाप करते करते ही चला गया, कोई झूठ बोलते बोलते ही जीवन लेकर चला गया। तो मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात को कहूंगी, बड़ा नहीं करूंगी। सत्य महत्वपूर्ण है और इस सत्य से व्यक्ति भागता है। और महर्षि दयानंद ने अपने जीवन का सारा निचोड़, सारा अर्थ हमें सत्यार्थ प्रकाश में दे दिया और तब भी हम इस सत्यार्थ प्रकाश से, इस सत्य से बचते हैं, इसको पढ़ने से बचते हैं, इसके स्वाध्याय से बचते हैं, इसको ग्रहण करने से बचते हैं। और इस सत्यार्थ प्रकाश को हमें, हमारे बच्चों को, गुरुकुलों के बच्चों को, गुरुकुलों में क्लास चलती है सत्यार्थ प्रकाश की, लेकिन बच्चे पढ़ने से बचते हैं, वो मेहनत नहीं करते। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियोगिता कराकर आचार्य जी ने इसका घूंट पिला दिया सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को, और आनंद आ गया।
मैंने जब ये प्रतियोगिता का जिक्र आया, मेरी दूरभाष पर बात हुई, तो मैंने पहले 2 महीने बच्चों को ये नहीं बताया कि इसका कोई पाठ्यक्रम है। हमने पूरा सत्यार्थ प्रकाश दे दिया और कहा इसको पढ़ो, इसमें से परीक्षा आएगी। और बच्चों में प्रतियोगिता का नाम सुनकर इतनी आपस में कंपटीशन हुआ, वो उससे आगे याद कर करके उन्होंने हमें सुनाना शुरू कर दिया। तो मैं तो ऐसा ही योगदान मानती हूँ आचार्य श्री का कि स्वामी जी ने तो ये ज्ञान हमें दिया है, लेकिन इसको पढ़ने से जो आलस्य प्रमाद करते रहे, इस प्रतियोगिता को कराकर हमारे आचार्य श्री ने वो बड़ा काम कर दिया कि बच्चे इसको खुशी खुशी पढ़ गए। और ये बीज है, आज आत्मा में डला है, आज संस्कार में डला है, कल ये बड़ा होकर एक मीठा फल अवश्य देगा। कुछ पता नहीं इन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों में से कौन इस बीज रूपी वट वृक्ष से कितना बड़ा कार्य कर जाए। एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के लिए। आप ऐसा कार्यक्रम करते रहें और हम भी तत्परता से आपके साथ पूरे परिश्रम के साथ लगे रहेंगे। और बस 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आचार्य जी को देख के मुझे याद आई 2 पंक्तियां कि ये मत कहो जगत में क्या करता क्या कोई कर सकता क्या अकेला। ये मत कहो जगत में कोई कर सकता क्या अकेला, लाखों में जीतता है एक सूरमा अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। था कुल जगत विरोधी, था कुल जगत विरोधी जिस पर ऋषि दयानंद, था कुल जगत विरोधी जिस पर ऋषि दयानंद, वैदिक धर्म का परचम, वैदिक धर्म की ध्वजा लहरा गया अकेला, लहरा गया अकेला। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करती हूँ। इति ओम शक्ति। बहुत धन्यवाद आचार्य सविता जी का। और जो बात आप बता रही थी कि काफ़ी पुरुषार्थ आपने बच्चों पर किया, उसका परिणाम भी हमने देखा कि आपके गुरुकुल से एक 3री क्लास की बच्ची है जिसका नाम पवित्रा है, और उसने काफ़ी अच्छा किया। 200 में से लगभग 152 नंबर उसने प्राप्त किए इस छोटी सी उम्र के अंदर। ये आपका ही एक पुरुषार्थ है।